दिल्ली में 3 दिन रहने से हो सकता है इन्फेक्शन, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कह रहे हैं। ये बयान है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। जी हाँ, नितिन गडकरी पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर आप 3 दिन तक दिल्ली में रहेंगे तो आपको कोई ना कोई संक्रमण हो ही जाएगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है कि 3 दिन तक शहर में रहने से इन्फेक्शन हो सकता है। दिल्ली और मुंबई के प्रदूषण के स्तर के कारण रेड जोन में होने की जानकारी देते हुए गडकरी ने कहा कि आने वाले वक्त में वायु और जल प्रदूषण के संबंध में बहुत काम किए जाने की जरूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नितिन गडकरी ने कहा, दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। अगर आप 3 दिन तक दिल्ली में रहेंगे तो आपको कोई ना कोई संक्रमण ही हो जाएगा। एक मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का प्रदूषण एक नागरिक की औसत जिंदगी को 10 साल कम कर रहा है। पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाहनों से वायु प्रदूषण की रोकथाम पर कैग रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कई खामियों को उजागर किया गया है। यह पिछले दिनों 2 सालों से लंबित 14 कैग रिपोर्ट्स में से एक थी। शराब आबकारी नीति और स्वास्थ्य सहित 3 रिपोर्ट पहले ही पेश की जा चुकी हैं। रिपोर्ट्स में प्रदूषण नियंत्रण तंत्र में कई खामियों को उजागर किया गया है, जैसे कार समेत कई वाहनों के पीयूसी प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितताएं, वायु गुणवत्ता निगरानी सिस्टम का विश्वसनीय न होना और प्रदूषण नियंत्रित उपायों का खराब क्रियान्वयन शामिल है। रिपोर्ट में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों द्वारा उत्पन्न डेटा में संभावित लापरवाहियां, प्रदूषण नियंत्रण सोर्स पर रियल टाइम की जानकारी की कमी और सार्वजनिक परिवहन बसों की कमी का जिक्र भी किया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत रहा है, लेकिन सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के साथ साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे, जिससे उनके द्वारा उत्पन्न आंकड़ों में संभावित अशुद्धि का संकेत मिलता है, जिससे वायु गुणवत्ता सूचांक मान अविश्वसनीय हो जाता है। दिल्ली सरकार के पास प्रदूषक स्रोतों के बारे में कोई रियल टाइम जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसने इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया था। सरकार ने ना तो ईंधन स्टेशनों पर बेंजीन के स्तर की निगरानी की, ना ही ईंधन स्टेशनों पर वापस रिकवरी सिस्टम की स्थापना पर ध्यान दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 निगरानी स्टेशनों में से 10 पर बेंजीन का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक रहा। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।